अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व बिसिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा वसुर्र नबिय्यका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिरुअयतिहि व मन तबिअहु अला दअवतिहि वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इस मजलिस अज़ा की कबूलियत, इस मजलिस के साथ ज़िंदगी के इस मरहले और लम्हे तक जो भी नेक अमल हमसे सरज़द हुआ है, उन तमाम नेक आमाल की कबूलियत बिहक़्क़े अज़मत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इस तरह की नेक तौफ़ीक़ात खुदा के घर और अहले बैत के दर से मुत्तसिल और मुंसलिक रहने की हमारी ज़िंदगियों में आखिरी सांस तक, हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में ये तौफ़ीक़ क़यामत तक बाक़ी रहने के लिए, ज़माने की गुमराही और इन्हिराफ़ात से हम सब की हिफाजत, बीबी पाक के दिल की खुशी, इमाम का ज़हूर जल्द होने के लिए और इमाम की सलामती के लिए, इमाम के ज़हूर से दुनिया के तमाम मज़लूमों को नजात और आराम हासिल होने के लिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बीबी पाक के लुत्फ़ व करम के साए तमाम आशिक़ाने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जहाँ कहीं पर भी ज़िंदगी कर रहे हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत, सबकी दिली मुरादों के पूरा होने के लिए, मख़सूसन हाज़रीने मजलिस मोमिनीन और मोमिनात की शरई और दिली तमन्नाओं, मुरादों, दुआओं और आरज़ुओं के पूरा होने के लिए, दुआओं में दुआ, सर फ़हरिस्त दुआ इमाम की सलामती और इमाम के जल्द ज़हूर के लिए सलवात पढ़ दे मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बीबी पाक की शान में सूरह कौसर अल्लाह ने नाजिल फरमाया और अल्लाह ने ये फरमाया कि ए नबी, आपकी मुबारक नस्ल सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद से आगे बढ़ेगी। जिस मुबारक नस्ल की मुबारक कड़ी, जिस मासूम नस्ल की मासूम कड़ी, जिस ताहिर नस्ल की ताहिर कड़ी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की शक्ल में आज दुनिया में मौजूद है और जिनके वजूद के सदक़े दुनिया रिज़्क़ पा रही है और निज़ाम हस्ती चल रहा है। गुज़श्ता मजलिस में हमने बीबी पाक के हवाले से ये ज़िक्र फरमाया कि याद इमाम, ज़िक्र इमाम और इमाम के हवाले से ख़याल और फ़िक्र में रहना बीबी पाक के दिल को तसल्ली और तशफ़ी अता करता है। इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए रिवायतों में एक मौजू ज़िक्र किया गया है कि इमाम ज़माना और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अनबिया और अइम्मा के दरमियान क्या क्या शबाहतें नज़र आती हैं। एक रिवायत है इमाम पंजुम से कि आपने फरमाया कि हमारी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़िंदगी में, आपकी हयात में 5 नबियों की ज़िंदगियों की शबाहत मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो वजह शबाहत, क्या शबाहत 12वें इमाम और इन अनबिया के दरमियान है, उस वजह शबाहत को भी इमाम ने अपनी रिवायत में ज़िक्र फरमाया। आपने फरमाया कि हज़रत यूनुस जब शिकम माही में गए तो एक लंबे अरसे तक आप वहाँ पर मौजूद थे और लोगों की निगाहों से गायब थे। लोग समझे कि अब हमारे दरमियान यूनुस नहीं है, लेकिन हज़रत यूनुस ज़िंदा थे, शिकम माही में थे। एक तवील अरसे के बाद आप जब लोगों के दरमियान हाजिर हुए हैं तो आप जवान थे। इमाम ने फरमाया इसी तरह से हजार और हजारों साल जिंदगी के बाद जब आखिरी इमाम इस दुनिया में आएंगे तो जवान होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई और अपने वालिदैन की जो मकाम क़ियाम था, जहाँ पर ज़िंदगी कर रहे थे, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, करीब ही मौजूद थे, लेकिन गायब थे, नज़र नहीं आ रहे थे। पता नहीं था कि यूसुफ कहाँ हैं, जबकि नज़दीक ही थे। यहाँ तक के भाई जब गेहूँ लेने के लिए मिस्र पहुँच गए, यूसुफ के सामने थे, लेकिन भाइयों को पता नहीं चला कि यही यूसुफ हैं। इमाम ने फरमाया इसी तरह से 12वें इमाम भी नज़दीक हैं, अतराफ़ हैं, शायद कहीं मुलाकात हो जाए, लेकिन जिस तरह से यूसुफ को यूसुफ के भाइयों ने नहीं पहचाना, वैसे ही हमारे आखिरी को उनके ज़माने के लोग नहीं पहचानेंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और इमाम आखिर के हवाले से बताया गया कि हज़रत मूसा जब इस दुनिया में विलादत होने वाली थी हज़रत मूसा की, तो माहौल इतना जो है शिद्दत से हुकूमत ने कंट्रोल कर रखा था कि अल्लाह ने अपनी मशीयत से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत को मख्फी अंजाम, अल्लाह की तरफ से अंजाम पाई। विलादत ख़बर नहीं हुई, हामिलगी के आसार नहीं थे, लेकिन हज़रत मूसा की विलादत हुई। इसी तरह से 12वें इमाम की हज़रत मूसा गैबत में चले गए थे लोगों से बताकर, और आपकी गैबत थोड़ी सी तूल हो गई थी। इमाम ने फरमाया इसी तरह से 12वें इमाम की गैबत और आपकी गैबत तूल होगी। जब हज़रत मूसा गैबत में चले गए थे तो उस वक्त उनके जो मुखलिस चाहने वाले थे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, बड़े ताने उनको सुनने को पड़े थे। तो इमाम ने फरमाया इसी तरह से 12वें इमाम की गैबत में आपके मुखलिस चाहने वालों को बड़े ताने और बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हज़रत ईसा और इमाम आखिर के हवाले से शबाहत बताई गई कि हज़रत ईसा के हवाले से लोगों के दरमियान इख्तिलाफ बहुत है। कुछ लोग कहते हैं हज़रत ईसा इस दुनिया में जन्म आपका नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं जन्म हो गया। इसी तरह से 12वें इमाम के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह की बारगाह में हैं, कुछ लोग कहते हैं उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया। इसी तरह से 12वें इमाम के हवाले से इख्तिलाफ है लोगों के दरमियान। नबी करीम और इमाम आखिर की ज़िंदगी में जो शबाहत बताई जाती है, जब नबी इस दुनिया में आए तो अल्लाह की तरफ से ये पूरा इख्तियार दिया गया था नबी पाक को कि सरज़मीन मक्का और मदीना से कुफ्र और निफाक और इन चीज़ों का ख़ात्मा करें। आपने इनके ख़िलाफ़ क़ियाम फरमाया, इनसे मुकाबला किया, और जो जंग भी नबी ने की अक्सर फ़तहयाब आप रहे। तो इसी तरह से 12वें इमाम भी जुल्म और जोर, कुफ्र और निफाक का ख़ात्मा करेंगे और फ़तहयाब रहेंगे, गालिब अला कुल्ले गालिब रहेंगे। तो ये शबाहतें इन 5 नबियों के और इमाम के दरमियान थी। इसी तरह से हर इमाम की ज़िंदगी में भी शबाहतों को साहिबान फ़िक्र और कलम ने गौर किया है और कलम बंद किया है। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा जिनकी शहादत की मजलिस है और रोज़ शहादत ये मजलिस हम अंजाम दे रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी कई सारी शबाहतें 12वें इमाम के
दरमियान, बीबी पाक और 12वें इमाम के दरमियान मौजूद हैं, जिसको क़ैद किया गया है, रिवायात की रोशनी में लिखा गया है, बताया गया है। इंशाअल्लाह इस मजलिस में चंद शबाहतें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सबसे पहली शबाहत जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ज़ात की बनिस्बत आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, बि अबी अंत व उम्मी, मैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये जुमला आपने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से इस्तेमाल किया। एक दिन अमीर अल मोमिनीन खिदमत में पहुँचे नबी करीम के, तो नबी ने फरमाया कि अली, अल्लाह की तरफ से आज मुझे ये हुक्म हुआ कि बीबी पाक को कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो आम लोगों को समझ और उनके दर्क से बाहर है। मैंने बहुत सारे मशीयत के राज आज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने रखे हैं। जब नबी वो सारे मसाइल ज़िक्र कर चुके तो इंतहा में बीबी ने फरमाया, बेटी तेरा ज़र्फ़ कितना अजीम है कि ऐसे राज लेने के तो काबिल बन गई है। तो वहाँ नबी ने बीबी पाक को ये खिताब फरमाया, तेरा बाप तुझ पर कुर्बान है फातिमा। यही जुमला बिल्कुल इसी तरह का नबी पाक उम्मत के सामने इमामों का जिक्र फरमा रहे थे। जब 12वें इमाम की बात आई तो 12वें इमाम का जिक्र करने के बाद नबी पाक ने फरमाया, मेरी जान मेरे आखिरी वसी पर कुर्बान। तो जितनी मोहब्बत नबी करीम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सलाम से फरमाते थे, उसी तरह की मोहब्बत इमाम वक्त से। तो बेअबी अंता, मेरी जान मेरी माँ बाप और आप पर कुर्बान, ये बीबी पाक के लिए भी नबी ने जुमला इस्तेमाल किया और इमाम वक्त के हवाले से। इसीलिए दुआ अहद जो इमाम से मंसूब दुआ है, जिसको पढ़ने की बड़ी ताकीद की गई है, इस दुआ में हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा वसुर्रा नबिय्यका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिरुयतिह, ऐ मेरे मालिक इमाम को भेज दे ताकि तेरे दिल के नबी को सुरूर मिले। ज़ुहूर इमाम सुरूर क़ल्ब नबी का ज़रिया है, सबब बनेगा। यानी इमाम आएंगे तो इमाम के आने से सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जिसके दिल को खुशी और सुरूर होगी वो नबी पाक का दिल है। तो नबी पाक इमाम के आने से खुश हो जाएंगे, मसरूर हो जाएंगे। तो ये शिद्दत मोहब्बत और शिद्दत ताल्लुक़ की निशानी है। तो नबी करीम की ज़िंदगी में बीबी पाक से भी ताल्लुक़ शदीद और मोहब्बत शदीद नज़र आती है। इमाम ज़माना से भी नबी पाक की मोहब्बत और ताल्लुक़ शदीद है। ये एक शबाहत। दूसरी शबाहत जो हमें नज़र आती है, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा अपनी दौरे हयात में हर नाउम्मीद इंसान की उम्मीदगाह बनी हुई थी। यहाँ तक तारीख में मिलता है कि बहुत सारे लोग जो अपनी हाजतें, अपनी दरख्वास्तें, अपनी दुआएं लेकर नबी पाक की खिदमत में पहुँचते थे, नबी पाक उन लोगों को सैयदा के घर का पता देकर भेजते और कहते, अपनी हाजतें, अपनी तमन्नाएं, अपनी मुरादें, अपनी दुआएं जाओ दर फातिमा से ले लो। तो लोग बीबी की खिदमत में पहुँचते थे और हर बंदा जो बीबी की बारगाह में पहुँचता वो अपना दामन मुराद भर कर वापस लौटता। यहाँ तक कि बीबी पाक का करम, बीबी पाक का लुत्फ, बीबी पाक की इनायत इतनी ज़्यादा और खुदा को इतनी पसंद आ गई कि सूरह दहर में अहले बैत के हवाले से अल्लाह ने बीबी पाक की कुर्बानी, बीबी पाक का करम जो था यतीम, मिस्कीन और असीर के हवाले से आयत नाजिल कर दी, व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तो बीबी पाक का लुत्फ़ करम, बीबी पाक की इनायत, बीबी पाक का करम बे इंतहा।
आपकी ज़िंदगी से ये जाहिर है, ये आया है, ये वाज़ेह है। इसी तरह से आखिरी हुज्जत जब अल्लाह की इस दुनिया में ज़ुहूर करेगी तो 12वें इमाम का लुत्फ़ और करम भी बेइंतहा रहेगा। इमाम पंजुम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो इमाम इतना लोगों के दामनों को भर देंगे कि कोई गरीब, कोई फ़कीर, कोई मिस्कीन, कोई लाचार, कोई मुफलिस उस दौर में अपने आप को इमाम के लुत्फ़ व करम की वजह से ना मुफलिस समझेगा, ना फ़कीर समझेगा, ना नादार समझेगा, ना बेकस समझेगा, बल्कि हर बंदा अपने आप को गनी समझेगा, इसलिए कि इमाम की ज़िंदगी, इमाम की तरफ से उनको इतना करम और इतना लुत्फ़ देखने को मिलेगा। तो दूसरी शबाहत बीबी पाक और इमाम वक्त के हवाले से ये है कि दोनों का दस्ते करम बड़ा वसी है, बड़ा अजीम है। इंशाल्लाह ये मजलिस बीबी पाक की याद में हम बैठे हुए हैं। हो सकता है, यकीन है कि बहुत सारे मोमिनीन की बहुत सारी हाजतें होंगी। ए हर हाजतमंद की हाजत रवा करने वाली बीवी, हर मुश्किल रखने वाले इंसान की मुश्किल कुशाई करने वाली बीवी, हाज़रीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस की जो भी मुश्किलात हैं, आपको आपके आखिरी फ़र्जंद इमाम महदी का वास्ता सबकी मुश्किलात हल फरमाए। मखसूसन जो इन दिनों में मज़लूम ज़्यादा वाक़े हो गए हैं, जिन पर बेहद जुल्म व सितम हो रहा है, उनकी जल्द अज जल्द आपके फ़र्जंद के ज़ुहूर से मुश्किलात आसान फरमाए। एक और शवाहत जो बीबी पाक और इमाम वक्त की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती है, वो ज़ायरीन इमाम हुसैन पर दोनों की निगाह करम बेहद है। बीबी की भी निगाह करम बेहद है और इमाम वक्त का भी लुत्फ़ करम ज़ायरीन करबला के लिए बेहिसाब है। छठे इमाम से रिवायत है कि मुआविया इब्न वहब, एक रावी, एक सहाबी इमाम ने फरमाया, मुआविया इब्न वहब करबला की ज़ियारत से गाफिल ना रहो, इसलिए कि क्या तुम ये चाहते हो कि बीबी पाक की दुआओं से दूर रहो। मुआविया इब्न वहब ने फरमाया, मौला वजाहत फरमाए। तो इमाम ने फरमाया, जो ज़ायर भी ज़ियारत की नीयत से अपने घर से निकलता है, बीबी पाक की रहमत और लुत्फ़ का साया उस पर आगाज़ हो जाता है। यहाँ तक कि जब मरक़द इमाम हुसैन पर वो पहुँचता है तो वहाँ उस इंसान के हक़ में बीबी पाक अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करती हैं। अल्लाहु अकबर! ज़ाहिरे इमाम हुसैन पर कितनी अजीम निगाह है बीबी पाक की। इसी तरह से इमाम हुज्जत और आखिरी इमाम के हवाले से जाफ़र नामी एक शख्स गुजरे हैं, नालबंद, जाफ़र नालबंद के नाम से। वो कहते हैं कि 25 साल में ज़ियारत को करबला अरफा के दिन पहुंचता था और अरफा की दुआ और आमाल अरफा मैं करबला में अंजाम दिया करता था। तो अगले साल यानी 26वें साल जब मैंने जाने का इरादा किया तो एक बंदा कहने लगा कि जनाब आप तो माशाल्लाह बहुत जा चुके हैं, रास्ते की अच्छी वाक़िफ़ियत आपके पास है, मुझे भी साथ ले लें, मैं आपके साथ ज़ियारत को आना चाहता हूँ। एक काफ़िले में हम शामिल हो गए। इस बंदे को करबला ले जाने की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली। मैंने वादा किया कि मैं आपको पहुँचाऊँगा। दरमियान राह जो हमराह था, जो साथी था, वो बीमार हो गया। शिद्दत हो गई बीमारी की, इतनी ज़्यादा शदीद कि वो चलने से महरूम बंदा। अब जो काफ़िले वाले थे उन्होंने कहा कि जनाब ये आपका मसला है, थोड़ा सा आप इनका देखभाल कर लें, आप पीछे के जो काफ़िले आएंगे उनसे मुलाकात हो जाएं, हम निकलते हैं। एक बंदे के खातिर सारा काफ़िला हम कहाँ रुकाएं आप, ये बात जो है हम शायद दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। काफ़िला बढ़ गया। जंगल में ये दो बंदे, जाफ़र नालबंद और उनके हमरा, थोड़ी सी शदीद बीमारी हो गई। अरफा का दिन नज़दीक आ रहा था तो करबला 25 साल जिसने अरफा की इबादतें करबला मोहल्ला में अंजाम दी हैं, उनको एक फ़िक्र शुरू हो गई कि अभी कहीं ऐसे ना हो कि ये तौफीक मेरे से छिन जाए। तो उन्होंने उस बीमार से कहा कि जनाब अगर आपके लिए मैं साया बना दूंगा, एक हिफाजत का इंतज़ाम कर दूंगा, इजाज़त दें तो मैं जल्दी जाके आमाल बजा ला के आ जाऊँ, वहाँ पर आपके हाथ में दुआ करूँगा। तो उस बंदे ने कहा कि जनाब जाफ़र नालबंद, अगर आप मेरी बात
कबूल करेंगे तो कुछ देर रुक जाए, मेरी रूह निकलने वाली है। जो कुछ मेरा असास मेरे साथ है, जो कुछ माल है, जो सवारी है, सब आपके लिए, बस इतना लुत्फ़ कर दें, मेरी मैयत करबला पहुंचा दें। जाफ़र नालबंद कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी मैं बैठ गया। कुछ ही देर में उस बंदे की रूह कब्ज़ हो गई। हस्बे वादा मैंने उसकी मैयत को खच्चर पे बांधा ताकि करबला ले जाऊं, लेकिन बार बार मैयत ज़मीन पर गिर रही थी, सही से जगह नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी शिद्दत हुई। एक ऐसा मकाम आ गया जहाँ पर मैं थक गया कि अब मुझसे होने वाला नहीं है। तो मैंने करबला का रुख करके कहा कि ऐ मेरे आका हुसैन, मैं इस बंदे को छोड़ के नहीं आ सकता, इसलिए कि ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं उठा भी नहीं सकता, मैं क्या करूं। इसी असना में कुछ लोग आए जिन्होंने इस मसले में मेरी मदद की। आखिर में उस बंदे ने कहा कि मैं हुसैन का बेटा हूं और ज़ाहिर हुसैन की इसी तरह से मैं देखभाल करता हूं, मुश्किल कुशाई करता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शबाहत बीबी पाक और इमाम वक्त की ज़िंदगी में। आखिरी बात अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, इमाम वक्त भी हम लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। इमाम ने फरमाया कि मेरे शियो, मैं तुमसे किसी हाल में गाफिल नहीं हूँ, हर वक्त तुम्हारे फ़िक्र में होता हूँ, तुम्हारे मुश्किलात को जानता हूँ, तुम्हारे मुश्किलात दूर करता हूँ, दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। इमाम हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी फ़िक्र और याद में होते हैं। इसी तरह से बीबी पाक भी हैं। हसनैन करीमैन कहते हैं कि हमारी वालिदा दर्द पहलू की वजह से शहादत के करीब तड़प रही थी। हम घर के बाहर गए हुए थे, जब घर में दाखिल हुए हम, तो हमने देखा कि माँ जो अब तक 2 हाथ से क़ुनूत पढ़ा करती थी, वो अभी अपने एक हाथ को आसमान की तरफ उठाए हुए एक हाथ से कमर पकड़ी हुई हैं और खुदा की बारगाह में राज़ो नियाज कर रही हैं। इस मसले को देखकर हमें बहुत दुख हुआ कि हर मुसीबत में मेरी माँ खड़े होकर 2 हाथ उठाकर दुआ करने वाली पर वो क्या जुल्म हो गया कि मेरी माँ एक हाथ नहीं उठा पा रही है। माँ की नमाज ख़त्म हुई, सजदा शुक्र में माँ ने सर रखा, बहुत देर तक माँ दुआ फरमा रही थी। हम करीब पहुँचे तो हमने क्या देखा कि माँ दुआ कर रही है, परवरदिगार मेरे शियो, परवरदिगारा मेरे गुनाहगार शियों से अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में कोई गलती इनसे हो जाती है और हुसैन का गम करते हैं, मेरी मजलिसों में आते हैं, हमारे इश्क में ये लोग ज़िंदगी करते हैं, तो परवरदिगार मेरी खातिर इन्हें बख्श दे। तो बीबी पाक हम लोगों का बहुत ख्याल, बहुत बड़ा लुत्फ़ है, बहुत बड़ा करम। देखें, इंसान जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में आता है तो उन लोगों को याद करता है जिन पर यकीन होता है कि ये मेरा साथ दे। हर बंदे से इंसान उस वक्त आरज़ू उम्मीद नहीं रखता। जब हुसैन करबला में तन्हा हो गए, लाखों का लश्कर था, हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया, मख्तल का रुख किया, कहा हबीब तुम कहाँ, जौहर तुम कहाँ, मुस्लिम तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। हुसैन तन्हा हो गया। हुसैन को मालूम था कि ये जालिम कोई हुसैन का साथ देने वाले नहीं हैं। तो इमाम ने शुहदा को याद फरमाया। इमाम जानते थे कि अगर कोई मेरी इस वक्त अल्लाह की इजाज़त मिले तो कोई मुश्किल, तो सैयदा फातिमा उस आखिरी वक्त में शियों को याद कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार मेरे शियों का मुश्किलात को हल कर। बीबी पाक इस दुनिया से रुखसत हो चुकी। अली मस्जिद में मौजूद थे। बस आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। पूरी अली की ज़िंदगी में 2 ऐसे वाक़े पेश आए जिन वाक़यात में अली मुँह के बल ज़मीन पर गिर पड़े। इमाम हसन फरमाते हैं, पहला मौका वो था जब मेरे बाबा के सर पर इब्ने मुलजम जालिम की ज़रब लगी, तो शिद्दत ज़रब इतनी ज़्यादा थी कि मेरा बाबा मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा और मुसल्ला खून से भर गया था। दूसरा मौका वो था जब मेरा बाबा तन्हा बैठा हुआ था,
हम घर पहुँचे, अस्मा ने बताया क्या फातिमा इस दुनिया में ना रहीं। हम दौड़ कर पहुँचे, बाबा माँ का साया इस दुनिया से उठ गया, माँ अब इस दुनिया में ना रही। शहादत फातिमा की खबर सुनकर अली मुँह के बल ज़मीन पर गिर गए। यानी फातिमा का गम अली पर कितना ज़्यादा था, अली ज़मीन पर गिर गए। एक जुमला अली ने फरमाया, कहा कि फातिमा अब अली के गम किसे सुनाओ, अली की तकलीफ़ें, अली के मसाइब मदीने में कौन है जो सुने। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।